हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने ब्रेकआउट्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स टेस्ट किए हैं और आज मैं आपको उन्हीं इंडिकेटर्स की एक ऑनेस्ट रैंकिंग देने वाला हूँ। कौन सा इंडिकेटर आपको रियल एज देता है और कौन सा सिर्फ चार्ट क्लटर करता है। लेकिन सिर्फ नाम सुन के काम नहीं बनेगा। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ काम आता है जब आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और जब आप आपका एग्जिट प्लान बनाते हो। और सब कुछ होगा क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि एंड में आप डिसाइड कर पाओगे कौन से इंडिकेटर्स आपके काम के हैं। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे ट्रेडर्स की मैंने ट्रेनिंग ली है और उन्हीं से मैंने सीखा है कि कौन से इंडिकेटर्स काम के हैं और कौन से इंडिकेटर्स कोई काम के नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा मेरा एक्सपेरिमेंट मेरे एक्सपीरियंस के साथ फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ और आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उन इंडिकेटर्स से जो कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स आपको क्लैरिटी नहीं देते। इनकी जगह बेटर टूल्स, बेटर इंडिकेटर्स अवेलेबल है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है और कॉमनली यूज़ होता है वो है MACD। तो MACD का क्या यूज़ रहता है और वो कैसे बहुत ज़्यादा काम का इंडिकेटर नहीं है। MACD लोग यूज़ करते हैं मोमेंटम पकड़ने के लिए, लेकिन MACD बाकी दूसरे इंडिकेटर्स की तरह लैगिंग इंडिकेटर है, यानी जब तक मूव हो जाता है उसके बाद वो सिग्नल देता है। तो हम देखते हैं चार्ट पे एग्जांपल से कि उसका कैसा बहुत यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे में MACD लगा हुआ है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना था इस दिन पे, तो आप देखिए अभी ये जो ब्लू लाइन है वो MACD की है और जो येलो लाइन है वो मूविंग एवरेज का सिग्नल है। तो यानी जब ब्लू लाइन उसे क्रॉस करती है, येलो के ऊपर आ जाती है, तो मतलब वो ट्रेड मोमेंटम में है और आप उसे एंटर कर सकते हैं। ऐसा MACD एक सिग्नल देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है और अभी ये लाइन उसे क्रॉस भी नहीं हुई है। तो ये देखिए, ये जब मूव आया तो ये मूव हो चुका है और अब जाके ये लाइन क्रॉस हुई है। तो ये देखिए 5-6% का तो ऑलरेडी इसने मूव दे दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि ये आपको लेट इंडिकेशन देता है। तो इससे बेटर टूल्स और इंडिकेटर अवेलेबल है, तो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसकी जगह आप किन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे MACD के बहुत एग्जांपल्स है। हो सकता है काम आता भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी नीड नहीं पड़ती है। सिंस अगर बेटर टूल अवेलेबल है, इंडिकेटर अवेलेबल है, तो क्यों इसे यूज़ करना। अब नॉर्मली बॉलिंजर बैंड्स का जो यूज़ केस है वो है कि आपको दिखाता है कि ओवरबॉट हो गया है या ओवर सोल्ड हो गया है। एक बैंड के बीच में प्राइस का मूवमेंट दिखाता है कि ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो गया या ज़्यादा ओवर सोल्ड तो नहीं हो गया। तो ये आपको हो सकता है साइडवेज मार्केट में शायद काम आ जाए कि आपने हाई लो पकड़ लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एक स्टॉक है, तो हो सकता है कि स्टॉक ये यहाँ पे आया उसकी अपर रेंज पे और फिर आपने यहाँ पे उसको अज्यूमिंग सेल कर दिया। जैसे अगर आपने यहाँ पे बाई किया था और इस लेवल पे आपने उसे सेल कर दिया, फिर आप उसे फिर यहाँ पे बाई कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे सेल कर देंगे। मतलब ये बता रहा है कि आप ये जैसे ही रेंज के बाहर निकलता है बॉलिंजर बैंड के, तो आपको वहाँ सेल कर देना है। जैसे ही रेंज के नीचे पार्ट पे आ जाता है तो आपको उसे बाई कर लेना है, या कुछ इस तरह उसका यूज़ केस है। तो बेसिकली आपको वो ये दिखाता है कि कितना एक्सटेंड हो गया है या कितना ओवर सोल्ड तो नहीं हो गया है स्टॉक। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ये बुरी तरह फंसा देगा। मैंने एक इनिशियली इंडिकेटर्स में केल्टनर चैनल का भी एग्जांपल शेयर किया था, वो भी कुछ सिमिलर टाइप का रोल प्ले करता है। तो उसका यूज़ अलग है, मैं फिर भी एक उसे इंडिकेशन की तरह यूज़ करता था। उसके बेटर तरीके हैं कि कैसे स्टॉक को कब एग्जिट करना, हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल मैं आपको इसकी शॉर्ट कमिंग बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है या ट्रेंडिंग मार्केट है जहाँ पे आपको बड़े मूव्स की अपॉर्चुनिटी है, और बड़े मूव्स पकड़ना इसलिए यूज़फुल रहता है कि आपका 1-2 बड़ा मूव साल में आपका ईयर बना देगा। आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है। आप लोग बिजी प्रोफेशनल्स हैं, आपके लाइफ में दूसरे भी काम है, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं करना है। तो
ये सब चीज़ें ऑन थियरी देखना बहुत आसान है कि मैं यहाँ ले लेता, यहाँ बेच देता, यहाँ ले लेता, यहाँ बेच देता। एक्चुअल में करने जाओगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे और फेडअप हो जाओगे। तो अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड को, आप सपोज़ आपने उसका इंडिकेशन लेके यहाँ पे सेल कर दिया रहता, यहाँ का ये सपोज़ आपने बाई किया था, अभी आपने सेल कर दिया रहता, तो ये जो स्टॉक में सब ये जो बड़ा मूव हुआ है, अब यहाँ से यहाँ देखें तो ये स्टॉक ने जो ऑलमोस्ट 50% का जो यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है, तो वो आप कैसे राइड करोगे? तो ऐसे विनर्स आपको ही पता है कि साल में कितने मुश्किल से मिलते हैं एक ट्रेडर को। ऐसे बार बार नहीं है कि आपको 100-200 ऐसे विनर मिल जाए। तो ऐसे 1-2-3-4 विनर साल में मिलते हैं अगर प्रॉपरली आप उसे राइड कर पाए। अगर आप बॉलिंजर बैंड जैसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आप उसे बार बार, हो सकता है आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ पे आपने उसे सेल कर दिया था यहाँ बाय करके, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे उसको दोबारा एंटर कर ही पाओ। और आपने उसके से अगर आपने ये देख के यहाँ पे सेल कर दिया तो ये स्टॉक देखिए यहाँ से यहाँ एक्सटेंड हो गया था 25%, वो तो आपने पूरा ही मूव मिस कर दिया। तो ये भी एक उससे बहुत यूज़फुल नहीं है। हो सकता है जब मार्केट साइडवेज हो जाए, जहाँ बड़े मूव नहीं हो रहे, तो वहाँ पे काम भी आ जाए, लेकिन हमारे अच्छे पैसे ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनते हैं और वो टाइम पे हमें स्टॉक को राइड करना, प्रॉपरली उसमें बैठे रहना वो ज़रूरी है। अगर आप ऐसे इंडिकेटर्स यूज़ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत डिसीजन ले लोगे और आपको बड़े विनर्स नहीं मिलेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स काम में आते हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है आपको ऐसे बड़े मूव्स कैप्चर करने का, जिसमें आपको ये बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर की नीड नहीं है। तो यहाँ पे एक और इंडिकेटर है, उसे स्टोकेस्टिक्स कहते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो ये भी ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल्स बताता है। इसमें सेटिंग्स में लोग 80 और 20 की सेटिंग रखते हैं। 80 लेवल को क्रॉस करता है मतलब ओवरबॉट था तो लोग वहाँ पे बेच देते हैं, और 20 के नीचे आ जाता है तो लोग उसे ओवर सोल्ड समझ के वहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें भी वही शॉर्ट कमिंग्स है कि अगर ये जैसे स्टॉक है तो ये देखिए इस लेवल पे ये आपको यहाँ पे ओवर बॉट बता रहा है 80 लेवल के हिसाब से। यहाँ पे मैं एक बार सेटिंग्स भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी ये 80 और इसे 20 कर दिया। तो अब देखिए आप, ये आपने सपोज़ इसे यहाँ पे कहीं बाय किया था, तो अब ये देखिए ये लेवल पे आप प्रोपोर्शनेटली इसमें ये लेवल पे आप देखिए चार्ट्स में ये यहाँ पे ओवर बॉट बता रहा है। देखिए इसे 80 के ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे आप अज्यूमिंग इसे बेच देते तो स्टॉक डेफिनेटली नीचे तो आया था, लेकिन आप देखिए कि दोबारा ऊपर गया और फिर उसने ऊपर नीचे ऐसा होके पूरी एक ऐसे 60% की जर्नी बनाई अपनी। तो आप ये लेवल्स देख के बार बार सेल करेंगे, जैसा बॉलिंजर बैंड में हो रहा था, सिमिलरली इसमें भी होगा। आप एक ट्रेड में राइड नहीं कर पाएंगे। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये स्टॉक को आपने यहाँ पे ओवर सोल्ड देख के सोचा था कि मैं बाय कर लेता हूँ, कि इंडिकेटर में यहाँ पे तो ओवर सोल्ड दिखा रहा है, तो आप देखें स्टॉक तो उसके बाद नीचे ही जा रहा है और आप कितने दिन तक वो ओवर सोल्ड लेवल में फंसे रहेंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब अब उसे वापस आपको स्टॉक को एग्जिट कर देना है। आपने तो देख के ले लिया कि ओवर सोल्ड है, तो हो सकता है मुझे अच्छा कुछ सस्ते में मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो ये सब इंडिकेटर्स आपको पूरी तरह हेल्प नहीं करते, इसलिए सेलिंग एग्जिट की प्रॉपर स्ट्रेटेजीज़ है। और सिंपल इंडिकेटर जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ आप यूज़ करेंगे। तो अब एक और इंडिकेटर है, उसे कहते हैं ADX। इसका यूज़ केस है कि वो आपको जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड कितना पावरफुल है। अब ये समझना क्या ज़रूरी है आपको, अननेसेसरी कन्फ्यूजन करने की बात है। कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो ये देखिए ADX में ये बार्स बन के ऐसे आते हैं, उसकी सेटिंग्स रहती है, उसे अप्लाई करेंगे तो उसमें एक जो भी रेंज है 25 to 30 आउट ऑफ 100, अगर उसके ऊपर है वो रेंज, तो आप उसे कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ या ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपको सिंपल अगर एक 20 मूविंग एवरेज पे दिख रहा है कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो उसमें आपको ये क्यों देखना है कि उसका स्ट्रेंथ 25 या 30 है। हो सकता है इनिशियली कम ज़्यादा भी हो, अगर स्टॉक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएगा। तो आप तो हो सकता है लेट एंटर करो कि आपको देखिए अभी बहुत स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें, या आप जल्दी एंटर कर जाओ इन एंटिसिपेशन के इसमें स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हो सकता है स्टॉक चले ही ना। तो ये सब आपको प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देते, अननेसेसरी टूल्स है कंफ्यूज करने के लिए।
अगर आपको काम आता है तो ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव्स मैं देने वाला हूँ तो उसके सामने ये सब कुछ काम का है नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ करके देख लिया है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। एक और इंडिकेटर है जो जिसे कहते हैं इचिमोकू क्लाउड, जो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर्स और ट्रेंड फॉलोइंग में लार्जर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स में यूज़ होता है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जापानीज़ ट्रेडर्स इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और अब ट्रेंड में आ गया है, बहुत लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह दिखता है। देखिए मैंने अप्लाई किया, तो अभी आप ही देखिए ये कितना इसमें कन्फ्यूजन है, आपको क्या इंटरप्रेट करना है, समझ जाओगे, सीख लोगे, सब यूज़ कर पाओगे। लेकिन सिंपली आप इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स है जो आपको ट्रेंड बताते हैं और इसका अच्छा सिंपल वे में यूज़ केस है। हमें इतना कंफ्यूजिंग नहीं करना है हमारी ट्रेडिंग को, तो इसलिए ये भी इंडिकेटर कोई हमारे काम का नहीं है। तो अब मैं आपको जो इंडिकेटर्स बताऊँगा उसका विथ यूज़ केस समझाऊँगा कि आपको कौन से इंडिकेटर स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, कौन से आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे और कौन से इंडिकेटर्स आपको एग्ज़िट करने में हेल्प करेंगे। बहुत सिंपल होने वाला है। हो सकता है आपको लगे कि यार इतना भी आसान हो सकता है, क्योंकि आप ये बात याद रखें कि सिंपल चीज़ ही बेस्ट रहती है और आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ही आपकी आंखों से देख लीजिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो आपको एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो सर्टेन इंडिकेटर्स की नीड है समझने के लिए। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ वेरी सिंपल, आपको 20 मूविंग एवरेज यानी मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाइए, मूविंग एवरेज टाइप करना आप, तो ये देखिए मूविंग एवरेज सिंपल, उसे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे ये लग जाएगा। उसकी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहती है, उसे 20 कर देना है और उसे आप जो भी कलर दे दीजिए। मैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का येलो कलर देता हूँ। तो ये देखिए आपको क्लियरली ये मूविंग एवरेज एक एज अ लेमैन, कोई जिसे को नहीं भी पता है, कोई नौसिखिया भी है, उसे भी ये समझ में आएगा कि देखिए ये ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड। और भी एक तरीका है सिंपल आइडेंटिफाई करने को कि देखिए वो हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज। ये हायर हाई, ये लो था, अब ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई, हायर लो। इस तरह आप देख के समझ सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एन अप ट्रेंड। तो इसलिए मूविंग एवरेज आपको लगाना है 20, इसलिए क्योंकि शॉर्टर ट्रेंड बताता है अप है कि डाउन है। एज अ स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हमें ट्रेंड जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो अच्छा है, इसलिए हम 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जब स्टॉक रहता है वो 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, मतलब उसके ऊपर ही वो चलेगा या उससे नज़दीकी वो चलेगा और 20 मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ते रहेगा। इसलिए ये आपको एक लगा लेना है। अब इसमें आप जो दूसरा लगाएंगे वो है पर्पल डॉट इंडिकेटर। इसे आप सर्च में जाइए, यहाँ पे आप कंबाइन टाइप करना, तो देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा कंबाइन अप डाउन विथ वॉल्यूम बाय आई मानस अरोरा। ये वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें जो सेटिंग्स है उसको आप 500,000 कर लेना। यहाँ पे देखिए आप, इसे मैं जो यूज़ करता हूँ, ये देखिए इसका कलर मैंने पर्पल रखा है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। 5% और वॉल्यूम अबव 500,000 मतलब 5 लाख। तो ये इसका मतलब ये है कि जब भी स्टॉक 5% का मूव देता है और उसमें 5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है तो उसके नीचे डॉट बन के आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो गिरा हो या बड़ा हो। तो ये आपको ये दिखाता है कि कितना स्टॉक फास्ट मूविंग है। जब आपको कोई स्टॉक में से मल्टीपल पर्पल डॉट्स दिखते हैं तो आप समझ जाए कि स्टॉक बहुत फास्ट मूव हो रहा है, 5% से ज़्यादा मूव होता है ऑन हाई वॉल्यूम। तो हमको ऐसे ही स्टॉक लेने हैं, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक बड़े मूव देते हैं। तो आप जब ये इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको अच्छे अप मूविंग स्टॉक्स मिलेंगे। देखिए ये स्टॉक ने इतना अच्छा यहाँ से मूव दिया है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। एक और इंडिकेटर है जिसे कहते हैं सिंपल टर्नओवर। आप यहाँ पे टाइप कीजिए सिंपल टर्नओवर विथ TOMCAP फाइनली नितिन। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका कैसा यूज़ रहता है। तो ये हमको ये दिखाता है कि एक स्टॉक में कितना लिक्विडिटी प्रेशर है, मतलब आप प्राइस तो देखते हैं स्टॉक का और साथ में आप ये भी देखते हैं कि स्टॉक में वॉल्यूम क्या है। तो आपको ये
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जब आपको ये पता चले कि प्राइस बढ़ रहा है विथ उसका टर्नओवर भी जंप हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में रियल इंस्टीट्यूशनल मनी या बिग प्लेयर्स का पैसा चेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए सिंपल टर्नओवर में नाम के आगे आपको दिखेगा ग्रीन नंबर्स में जो आ रहा है, तो आपको सिंपल यही चेक करना है कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये स्टॉक का अगर यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ तो यहाँ पे देखिए सिंपल टर्नओवर 55.4 था और फिर वो बढ़ के यहाँ पे 58 हो गया। अभी कुछ ड्रेस्टिक चेंज नहीं हुआ, हमें ये मोर देन 50% जंप होना इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे 62 हो गया, अब 82 हो गया, ये ऑलमोस्ट ये हो ही गया 50% से ज़्यादा जंप। ये 94 और ऑलमोस्ट 100% जंप हो गया है। ये देखिए, तो ऐसे स्टॉक को आपको सिलेक्ट करके ढूंढ के रखना है। अभी तो आप शायद यहाँ बाय नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आपको ऐसा इसने मूवमेंट दिया जहाँ पे अप ट्रेंड के बाद करेक्ट होने के बाद 20 मूविंग एवरेज के बाद आके टाइट हो गया, तो देखिए यहाँ अगर आपने ऐसे इसको सिलेक्ट किया रहता तो ये ऐसा बड़ा मूव देने का पोटेंशियल रखता है। तो सिंपल टर्नओवर आपको क्लियरली बताता है कि किस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन मनी चेस कर रहा है, तो साथ में पैसे के साथ प्राइस भी उसका बढ़ रहा है। तो आपको टर्नओवर ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उसमें लिक्विडिटी प्रेशर कितना है, मतलब उसमें कितना पैसा आ रहा है वो स्टॉक में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। आप इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम टाइप करके उसे अप्लाई कर दीजिए और उसमें आपको 50 डे एवरेज वॉल्यूम देखना है। तो ये ब्लैक लाइन जो है वो 50 डे का एवरेज वॉल्यूम दिखाती है। तो आपको यहाँ पे जो भी ये बड़े बार्स है वो क्लियरली बता रहा है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है, और साथ में देखिए पर्पल डॉट भी है, मतलब मिलियंस में वॉल्यूम हो रहा है। आप और मैं जैसे ट्रेडर्स मिलियन वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते इन मिलियंस, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। तो ये क्लियर दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा है, इसमें बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ नहीं छुपा सकते, वो है वॉल्यूम, वो चार्ट्स पे दिखता है। तो आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने जिसमें बड़े वॉल्यूम्स हो रहा है, और एंड में जब बाय करने का टाइम आता है तो आप देखिए जब पूरा स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाता है, बेसिंग करता है, तो ऑल दैट टाइम वॉल्यूम ये भी देखना ज़रूरी है कि वॉल्यूम इसमें एवरेज था, बिलो एवरेज था कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा ही था, और देखिए जब ब्रेकआउट दिया उसके पहले वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया था यहाँ पे। तो ये भी सिग्निफाई करता है कि अभी सेलिंग प्रेशर उसमें कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत छोटा हो गया है। और इस तरह आप उसे वॉल्यूम यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा कैंडिडेट है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट के, स्टॉक को कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे बाय करना, तो उसके लिए कौन से इंडिकेटर्स काम आते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। ये देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, ये देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है और क्लियरली इसमें अप ट्रेंड है, आपको दिख रहा है 20 मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, एकम्पनीड बाय यहाँ पे आप देखिए इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्लियर प्रीवियस बाइंग फोर्स भी है स्टॉक में, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पूरा ड्राई भी हो गया है, और यहाँ पे प्राइस भी एक बेस बना के देखिए थ्रू आउट बेसिंग में भी पूरा प्राइस इसका बिलो एवरेज था। तो ये सब अच्छे साइंस है। तो देखिए पर्पल डॉट्स है, मतलब फास्ट मूविंग स्टॉक है, तो ये सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। साथ में टर्नओवर भी चेक कर लेते हैं इसका। तो आप यहाँ पे देखें, ये देखिए 205 कुछ था जब ट्रेंड चालू हुआ, और देखिए जल्दी से जल्दी आप देखिए डबल हो गया इन थोड़े से दिनों में, यानी ये भी अच्छी साइन है कि बहुत जल्दी टर्नओवर जंप हो रहा है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो मोर देन नियरली 3 टाइम्स ही हो गया था। तो टर्नओवर भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब क्राइटेरिया यहाँ मैच करते हैं। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन में हमें कौन से इंडिकेटर हेल्प करते हैं। तो आपको अभी जब बाय करना है स्टॉक को, तो उसके लिए 2 इंडिकेटर्स है। एक है आर वॉल, जिसे कहते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। तो यहाँ पे जाके आर वॉल टाइप कीजिए, तो आपको यहाँ पे टाइप कीजिए आप रिलेटिव वॉल्यूम, तो यहाँ पे दिख जाएगा रिलेटिव वॉल्यूम बाय SSK चार्ट्स। तो इसे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर यहाँ आ जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल HD ये सिलेक्ट करना है। हो सकता है ये फ्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू में ना हो अवेलेबल, तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव शेयर कर दूंगा सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का, बट आर वॉल अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका, ये दोनों इंडिकेटर लग गया। अब इसको, ये दोनों इंडिकेटर्स को आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करने की नीड नहीं है, इसको एंट्री में हम यूज़ करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे लेंगे, तो हम इस पे जाएंगे 5 मिनट्स चार्ट पे पहले। तो ये हम गए 5 मिनट्स चार्ट में। अब
जब मार्केट खुलता है तो रिलेटिव वॉल्यूम क्या बताता है? रिलेटिव वॉल्यूम आपको ये बताता है कि जो एवरेज वॉल्यूम है उसका रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब रिलेटिव टू एवरेज वॉल्यूम। तो अगर एवरेज वॉल्यूम से हो सकता है 1 लाख 1 मिलियन या 10 लाख होता है, तो रिलेटिव वॉल्यूम पहले 5 मिनट में अगर रिलेटिव वॉल्यूम से 7-10% आ गया, मतलब वो बता रहा है कि एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिव वॉल्यूम यानी एवरेज वॉल्यूम का 7 to 10% वॉल्यूम तो पहले 5-10 मिनट में ही हो गया है। इसलिए हमको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, रिलेटिव वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। एंट्री लेने के टाइम पे जो मार्केट खुलता है हम तब देखते हैं। इसका मतलब कि स्टॉक में ऑलरेडी वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब ये स्टॉक का बाय द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए और प्राइस भी बढ़े, क्योंकि शुरू में ये इंडिकेशन आ रहे हैं। तो रिलेटिव वॉल्यूम आपको अर्ली इंडिकेशन देता है कि इसमें अच्छा वॉल्यूम हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो हमको पहले तो वो क्राइटेरिया देखना है। तो देखिए, और उसके साथ में जो वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया था तो वो आपको दिखाता है। देखिए ऐसे उसमें ऐसे लाइंस बन के आ जाएगी। ये सब इंडिकेटर्स पे मैंने वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप। इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये इसका कैसा यूज़ केस है और आपको इसे कैसे यूज़ करना है। फिर भी ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो अपर बैंड है, लोअर बैंड, ये 70% एरिया ऑफ वॉल्यूम का दिखाता है। मतलब आपको ये दिखता है कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम हुआ, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि कौन से प्राइस पे वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम प्रोफाइल एग्जैक्टली वही बताया था कि कौन से प्राइस लेवल्स पे वॉल्यूम हुआ है। तो अभी हमको एंट्री लेने के टाइम सिर्फ यही देखना है कि जो स्टॉक खुलता है तो वो ये देखेंगे आप, ये प्रीवियस डे का हायर रेंज दिखाता है वॉल्यूम का, सेशन वॉल्यूम का। तो हमको देखना है कि प्राइस जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल खुलेगा वो इसके ऊपर खुले। तो देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, ये स्टॉक क्लियरली इसके ऊपर, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को ओपन हुआ और ये जो क्लोज हुआ है कैंडल का प्राइस वो इसके ऊपर है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब जो करना है आपको देखना है आर वॉल, जो मैंने कहा। तो रिलेटिव वॉल्यूम भी देखिए 7% आ गया, हमें 7 to 10% का रेंज होना है इन फर्स्ट 5 मिनट्स। तो आपके ये 2 क्राइटेरिया मीट हो गए। अभी आपको ओपनिंग रेंज के ऊपर इसे बाय करना है। मतलब ओपनिंग रेंज किसका? 5 मिनट कैंडल का ओपनिंग रेंज। तो ये कैंडल दिख रहा है आपको क्लियरली। तो ये जो है इसका हाई, हमको इसके ऊपर बिड लगा देना है। तो ये इसका हाई है 904, तो 904 के ऊपर आपने बिड लगा दिया, से 905 पे आपने बिड लगा दिया। जब भी अगर इसको क्रॉस होगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसने सभी क्राइटेरिया इसके मीट कर लिया है। तो ये देखिए, ये आपका बिड यहीं पे ट्रिगर हो जाता है इस कैंडल पे, और फिर स्टॉक ने कुछ इस तरह थोड़ी देर बाद मूव दिया। तो इस तरह आर वॉल और सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल को कंबाइन करके हम वो कैंडिडेट्स ढूंढते हैं जिसमें वॉल्यूम स्ट्रांग है, वो ओपनिंग में ही इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर जा सकता है, तो आपको उसमें एंट्री लेने को हेल्प करेगा। तो इस तरह अगर ये अज्यूमिंग के इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, सपोज़ आपका स्टॉक इस लाइन के अंदर खुलता यहाँ पे, तो बहुत चांसेस है कि हो सकता है कोई स्टॉक चल भी जाता है, लेकिन ये इंडिकेट करेगा कि इसमें आज वॉल्यूम नहीं हो रहा है, एक रेंज में भी है। तो स्टॉक ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं हुए हैं। हो सकता है 2 में से एक मीट हो जाए, आर वॉल मीट हो जाए, लेकिन ये मीट ना हो आप वॉल्यूम प्रोफाइल का, या दोनों मीट नहीं हो रहे, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि आपको वो फिर ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट से उससे बचा लेगा और अननेसरी आपको ओवर ट्रेडिंग या आपके स्टॉप लॉस बिना रीज़न के हिट नहीं होगे, क्योंकि आप पूरे क्राइटेरिया मीट होने के पहले एंटर नहीं होगे। तो आपको ये एग्जीक्यूशन में इस तरह हेल्प करता है कि आपको क्लियर दिखाता है कि इसमें वॉल्यूम भी है और शुरू से ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो आप उसे ऐसे फास्ट मूविंग स्टॉक को अर्ली पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। तो अब हमको ये देखना है कि हम सब इंडिकेटर्स को मिला के स्टॉक सिलेक्ट भी कर लिया और एंट्री भी ले लिया। अब एग्जिट का सवाल आया। तो मैंने आपको कहा था बॉलिंजर बैंड और ये सब पे आप जाओगे तो ओवरसोल्ड के चक्कर में आप जल्दी एग्जिट कर दोगे। स्टोकेस्टिक्स और बॉलिंजर बैंड आप यूज़ करोगे तो अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेंड उसमें सेलिंग का हो गया है, ओवरसोल्ड हो गया है, तो आप बड़े ट्रेंड्स को राइड नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपसे अब ये कहना है कि अगर आपने अच्छा एक बड़ा मूव पकड़ा है, तो आप अगर वो बॉलिंजर बैंड यहाँ लगा लेते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो आपको बताएगा कि यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, बेच दो, यहाँ पे ख़रीद लो, ये सब करेगा। आपके पास वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है करना।
आपको बार बार इंडिकेट करेगा, कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ बेच दो यहाँ बेच दो, तो आप बड़े ट्रेंड में नहीं बैठ पाओगे। आप इमेजिन करो ये स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक का बड़ा मूव दिया है और वो आपको बॉलिंजर बैंड हर 2 दिन में बोलेगा कि यहाँ बेच दो यहाँ बेच दो यहाँ बेच दो, तो आप वो स्टॉक में ऐसा कैसे राइड करोगे। और आपने अगर इसे प्रॉपरली साइज़ किया है, से 20% लिया है आपने पोर्टफोलियो का, और ऐसा 200% आप बैठ जाए वो स्टॉक में, तो 40% एक ही स्टॉक से आप आपका पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ प्रैक्टिकली वेरी मच पॉसिबल। मैं आपको हाथ में चांद नहीं दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना और समझना ज़रूरी है, ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल वे है जो ट्रेल करने का, तो मैं इस केस में 20 मूविंग एवरेज हटा देता हूँ और सिंपल या 2 तरीके करता हूँ, या तो 20 मूविंग एवरेज रहेगा या इसमें मैं 10 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। जो भी स्टॉक का नेचर आप स्टॉक की स्टडी करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपने ये स्टॉक को 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल किया रहता इस केस में, तो ये स्टॉक आपको देखिए कहीं भी, ये देखिए यहाँ पे जस्ट टच होके बाउंस हो गया, यहाँ भी टच होके बाउंस हो गया और यहाँ भी देखिए बाउंस हो गया, फिर यहाँ जाके सपोज आपका ट्रेड क्लोज होता तो आपको मोस्ट 180% का रिटर्न मिल जाता। और कोई कोई केस में 10 मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए। माइंड यू के मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर ही है, तो इसलिए सेलिंग में आप बॉलिंजर बैंड्स और स्टोकेस्टिक्स यूज़ करने के बजाय एक मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए, या तो 10 या तो 20। इस केस में अगर आप 10 से करते तो 10 हो सकता है आपको यहाँ पे एग्जिट करवा देता 40% पे ही, लेकिन आपको दोबारा यहाँ पे एंट्री देता है वो। तो इस केस में 10 ये स्टॉक में अच्छा वर्क नहीं किया है। तो हम 10 का भी एग्जांपल देखते हैं कि कौन से केस में आपको 10 मूविंग एवरेज ने ज़्यादा और अच्छा रिटर्न दिया रहता। अगर आपने इस केस में 10 से ट्रेल किया रहता ये स्टॉक को, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये 130% पे एग्जिट करा देता, और यहाँ पे अगर 20 से जाते तो 120 पे, तो आपके 12-15% ज़्यादा चले जाते। तो डिपेंड करता है, कभी 10 अच्छा वर्क करता है, कभी 20, लेकिन मेक श्योर कि आपके ट्रेडिंग में इसे इंक्लूड कीजिए, कभी 10 को कभी 20 को। स्टॉक की हिस्ट्री स्टडी कीजिए, आपको दिखेगा कि कोई कोई स्टॉक 10 को ही रिस्पेक्ट करते हैं, कोई 20 को करके चलता है। तो जो भी आपके लिए वर्क करे आप उसे यूज़ कीजिए। तो अब रैंक करता है इंडिकेटर को, तो MACD, बॉलिंजर बैंड्स, स्टोकेस्टिक्स, ADX, इचिमोकू क्लाउड, ये सब इंडिकेटर्स के अल्टरनेटिव्स मैंने आपको दिखा दे। वो सब जो मैंने अभी नाम लिए वो सब लैगिंग है, जो मैंने दिखा है वो आपको एक्चुअली ट्रेड्स में हेल्प करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया। अब जो एवरेज है, जो कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एंकर्ड VWAP हो गया, फिबोनाची हो गया। फिबोनाची बेसिकली आपको रिट्रेसमेंट्स लेवल दिखाता है, तो आप आंखों से भी देख के समझ सकते हैं, कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ किया भी तो ठीक, नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं है। एंकर्ड VWAP भी बड़े प्लेयर्स और लार्ज ट्रेंड्स में ज़्यादा काम आता है, लार्ज इंस्टीट्यूशंस उसे यूज़ करता है एक अर्निंग्स का सपोर्ट देखने के लिए, और ये सब चीज़ों में। नहीं भी यूज़ किया तो मैंने आपको दिखा दिया सिंपल जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ, आपके चार्ट्स को भी क्लीन रखेगा और आपको सिंपल एक क्लियर रोड मैप दे देगा कि कैसे यूज़ करना है। तो ये जो इंडिकेटर्स है कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो जिनका मैंने नाम लिया आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो A ग्रेड और अच्छे इंडिकेटर्स है वो दोबारा मैं नाम ले लेता हूँ। मूविंग एवरेजेस 20 फॉर ट्रेंड देखने को, और ट्रेल करने को 10 एंड 20 मूविंग एवरेज। एंट्री के टाइम ये देखने को कि वॉल्यूम ड्राई अप हो गया है कि नहीं, मतलब सप्लाई अब ख़त्म हो गई है। R वॉल एंट्री के लिए एग्जीक्यूशन के टाइम, सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल फॉर एग्जीक्यूशन के टाइम। पर्पल डॉट आपको देखने के लिए कितना फास्ट मूविंग स्टॉक है, कितना लिक्विड स्टॉक है। और आपको काम आएगा टर्नओवर, सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर जो आपको लिक्विडिटी फोर्स दिखाता है, टर्नओवर बताता है। तो एक जो बेस्ट इंडिकेटर है जो मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखा था, क्योंकि उसे चार्ट्स पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिकेटर है आपकी आंखें, और वो इंडिकेटर को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। माइंड यू RSI, यानी आपको वो RSI इंडिकेटर से कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज़ है। मैंने भी ये कन्फ्यूजन किया था मेरे एक वीडियो में, बट मैं वही समझा रहा था उसमें भी, और यहाँ भी यही बता रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हमें ध्यान देना है। तो व्हाट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी रिलेटिव टू समथिंग। जैसे रिलेटिव वॉल्यूम हमने देखा, इट वाज रिलेटिव टू वॉल्यूम,
तो स्टॉक में आप रिलेटिव स्ट्रेंथ किससे कंपेयर करेंगे? रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू इंडेक्स। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ये देखिए इंडेक्स लोज बना रहा है, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो आपको आंखों से ही दिख रहा है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो जब मार्केट इम्प्रूव होगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। माइंड यू, दिस इज़ नॉट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन और एडवाइस, मैं सिर्फ एग्जांपल एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। तो RS एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको आपके टूल किट में रखना है और उसका यूज़ करना है, जो आपको फ्री में अवेलेबल है। आपकी आंखें, आप सिर्फ ये देख के ही कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो ज़्यादा इंडिकेटर्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, उसका मतलब होता है कन्फ्यूजन। इस वीडियो का गोल एक ही था कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ताकि आप जल्दी से जल्दी फास्ट डिसीजन ले सके। तो अगर आपको वैल्यू मिला है तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।